गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया था। आज हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के पैसिव बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट, देखिए जब आपने टेंस पढ़े थे तो उसमें एक्टिव वॉइस बताया गया था। एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला जो आपने पढ़ा था तो वो फॉर्मूला था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वॉज या वर में से लिखी जाएगी, उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई करके सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। अब यहाँ इसका हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। ही wrote a book, उसने एक पुस्तक लिखी। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम इसको इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जमाएंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ही हमारे पास सब्जेक्ट है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म है और अ बुक ये ऑब्जेक्ट है। ये जो अ बुक है ये पहले आ जाएगा। अ बुक ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न, और उसके बाद बाई करके हिम लिख दिया जाएगा। अब हम इसके आगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बनाना सीखेंगे। इसका एक्टिव का जो फॉर्मूला था वो आपने देखा था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जा रहा है, उसके बाद में वॉज या वर आता है, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो अब नया सब्जेक्ट बन गया है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर लगाएंगे, और उसके बाद में इस आईएनजी को हटाने के लिए इसको हम बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर बाई करके सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग खो खो। सॉरी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, आर की जगह हमें लिखना है वर। इसका पैसिव बनाएंगे हम तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो द चिल्ड्रन हमारे पास सब्जेक्ट है, वर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो है खो खो। यहाँ लिखेंगे हम खो खो। अभी एक सिंगुलर नाउन है, एक ही खेल का नाम है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब वॉज आएगी, और उसके बाद में आईएनजी को बीइंग में बदल देंगे। प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, और उसके बाद में हम बाई करके चिल्ड्रन लिख देंगे। बाई द चिल्ड्रन।
इसके बाद में हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मूला था वो था कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हमें हेड लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में हेड सभी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है इसके सभी के साथ हेड आएगा और इसके साथ में बीन जुड़ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और बाई करके सब्जेक्ट। देखिए आप देख रहे हैं इसमें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। पैसिव वॉइस में सेंटेंस कोई सा भी काइंड हो, सभी के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आना कंपलसरी है। अब इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। हम लिखेंगे यहां पर कि जैसे somebody had stolen my bag। किसी ने मेरा बैग चुरा लिया था। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट को पहले लिखना है, तो ऑब्जेक्ट है हमारा माई बैग, तो हम यहाँ लिखेंगे माई बैग। उसके साथ लगेगा हेड बीन, माई बैग हेड बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दी गई है स्टोलन, और बाई करके आपको somebody लिखने की जरूरत नहीं है। आपको पैसिव वॉइस के पार्ट 1 में बताया गया था कि बाई करके someone, बाई करके somebody, pupil, someone, no one, पुलिस, ये वर्ड्स को आपको लिखना नहीं होता है, ये अंडरस्टूड होते हैं। पास्ट परफेक्ट के बाद में हमें ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए इस टेंस में आपने जो फॉर्मूला देखा था उसको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद में विल या शेल लगाना होगा, फिर उसके बाद में हमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये जो फॉर्मूला है आप पहले पढ़ चुके हैं टेंस में। अब हम इसको पैसिव वॉइस में इसकी जो फॉर्मेशन है उसको चेंज कर देंगे तो ये पैसिव बन जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल या शेल का यूज होगा और उसके बाद इसमें बी जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद में बाई करके सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अब हम यहां देखते हैं एक एग्जाम्पल। रवि विल हेल्प मी। यहां पर आप जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो रवि सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, हेल्प वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मी जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब मी यहां पर आएगा सब्जेक्ट की जगह पर तो ये आई बन जाएगा और आई के अकॉर्डिंग यहां पर हेल्पिंग वर्ब आती है शेल। पैसिव वॉइस में बी जोड़ दिया जाता है, बी ई बी, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड और उसके बाद में बाई करके हमें सब्जेक्ट लिख देना है। ये हो गया है बाई रवि।
पैसिव वॉइस के हमने सभी टेंस देख लिए हैं कि एक्टिव को पैसिव में कैसे बदलते हैं। अब एक्टिव को पैसिव हम कुछ स्पेशल केसेस में भी देखेंगे। अब हम देखेंगे मॉडल के संदर्भ में कि अगर कोई मॉडल आ जाएगा तो हमें उसे किस तरह से पैसिव में चेंज करना है। यहाँ पर मॉडल्स आप जानते हैं कि मॉडल्स होते हैं जैसे केन है, कुड है, मे है, माइट है, ये सभी मॉडल्स कहलाते हैं। इसका जो फॉर्मेशन होगा तो वो इस तरह से होता है एक्टिव वॉइस में। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद जो अभी मॉडल है वो दे दिया जाता है मॉडल, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद जो भी मॉडल यहाँ दिया गया है वही मॉडल आ जाएगा और उसके साथ में बस एक थोड़ा सा चेंज ये आएगा कि उसके साथ आपको बी जोड़ना है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में बाई करके आपको सब्जेक्ट लिखना है। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, ही कैन स्पीक इंग्लिश। जब इसका पैसिव बना रहे हैं तो हमें इसका ऑब्जेक्ट को उठाना देखना है। सबसे पहले यह मेन वर्ब है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है, तो सबसे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश। केन की जगह केन रहेगा मॉडल जो है, उसके साथ बी जोड़ दिया जाएगा। स्पीक की थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन और उसके बाद में बाई करके हिम लिख दिया जाएगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम। इसी तरीके से मॉडल कोई भी हो उसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। एक एग्जांपल हम और देखते हैं, राजेश में गिव मनी अब इसका जब पैसिव बनेगा तो हमें ध्यान रखना है कि उसके बाद हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसको पहले लिखना है। ये हो जाएगा मनी, ये मे है तो मे की जगह मे लिखकर उसके बाद बी जोड़ दीजिए। गिव की थर्ड फॉर्म होती है गिवन और उसके बाद बाई करके राजेश आ जाएगा। ये जो है बाई करके आपने सब्जेक्ट लिख दिया है। इसके बाद हम इसका मॉडल का ही एक फॉर्मेट और है जिसको हम ध्यान से देखेंगे। ये मॉडल के साथ में हैव का यूज होता है तो आप किस तरह से उसको बनाएंगे, ये इसी के अंदर ही आप देखेंगे कि अगर आपके पास विल या शेल अगर आपको दिया जाए या आपको और कोई दूसरा मॉडल इसके साथ जैसे मस्ट है ये दे दिया जाए या कुड है, अगर आपको दिया जाए और इनके साथ में हैव जुड़ा अगर होगा तो आप जब भी पैसिव बनाएंगे तो आपको पैसिव बनाने में ये ध्यान रखना है कि विल जो दिया गया है मॉडल वो विल शेल अपनी जगह रहेगा, मस्ट है तो मस्ट अपनी जगह रहेगा, कुड है तो कुड अपनी जगह रहेगा, हैव है तो अपनी जगह रहेगा। लेकिन पैसिव बनाते में इस बात का ध्यान रखना है कि इन सब के साथ में आपको बीन जोड़ना है। ये तो एक्टिव का फॉर्मूला है और ये पैसिव का फॉर्मूला, बस इतना सा ध्यान रखना है। जो चीज यहां दी गई है वही चीज यहां रहेगी, बस इसमें आपको बीन जोड़ना होगा। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वी मस्ट हैव
रेस्पेक्टेड आवर एल्डर्स। और जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पर हमारी नजर होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। मस्ट हैव है तो मस्ट हैव की जगह आपको बताया जो भी दिया जाए मॉडल वो आप हैव के साथ में वो लिख दीजिए, मस्ट हैव, और उसके साथ में आपको बीन जोड़ना है। यहाँ थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दी गई है आपको, मस्ट हैव बीन रेस्पेक्टेड, और बाई करके अस लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बाई देम, बाई अस, इसको आपको नहीं लिखें तो आपका सेंटेंस सही है, इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। इसके आगे हम एक डिफरेंट फॉर्मेट देखेंगे, कभी कभी एग्जाम में दे दिया जाता है। स्कूल एजुकेशन के अंदर इस तरह के एग्जाम्पल्स बहुत ही कमी से देखे जाते हैं, लेकिन कंपटीशन में इसको पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो उस पर आप ध्यान दें, और ये एग्जाम्पल से अगर हम समझेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक्टिव का एक फॉर्मेट है, इसको आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पर लिखा कि आई एम टू राइट अ पोएम, मैं एक कविता लिखने वाला हूँ, इस तरह से है। तो इसमें करना क्या होगा कि जो चीज़ है, काम है मेन, वो यहाँ पर करना है। यहाँ से हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है कि हम इसको चेंज कैसे करें। तो मैं जो शुरू की चीज़ें हैं जो आपको बताई थी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, वो चीज़ तो आपको वैसी ही करनी है पैसिव बनाने में। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है? अ पोयम, अ पोयम लिख दिया हमने, और उसके बाद इजेमार है यहाँ पे, तो इसका मतलब यहाँ भी हमें इजेमार में से लगाना है। तो ये इजेमार है तो हम ये लिख देंगे अ पोयम इज, ये जो टू करके और यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाती है, तो इसको आपको टू बी कर देना है, टू बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देना है, टू बी रिटन, और बाई करके मी लिखने की आपको जरूरत नहीं है, और अगर दूसरा सब्जेक्ट होगा तो आप लिख सकते हैं। तो आपने जो सीखा इस पैटर्न में, तो ये देखा कि जहां टू के साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाए तो उसको टू बी करके वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, इसको टू बी करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। बस इतना सा आपको चेंज करना होगा। इसके बाद में हम देखते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, देख लेते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस में एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी स्टार्ट होते हैं, ये लेट से भी स्टार्ट हो जाते हैं, लेट से भी हो जाते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसका पैटर्न क्या होता है वो हम देखेंगे। इसको दो तरीके होते हैं बनाने के, दोनों ही तरीकों को हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल है ओपन द डोर, दरवाजा खोली। तो इसका पहला जो तरीका है वो ये है कि इसको हम लेट से बना लेते हैं। सबसे पहले लेट लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस दे करके आप यहाँ पर बी लिख देंगे, लेट और बी से बनाएंगे। इसके बीच में हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट, ओपन तो क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और उसके बाद में जो दिया गया है ये ऑब्जेक्ट है। तो लेट द डोर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म कर देंगे हम ओपन्ड। ये एक समझाने के लिए मैंने आपको बी दूर करके लिखा था ताकि आपके समझ में आ जाए कि लेट और बी के बीच में, लेट और बी के बीच में आपने ऑब्जेक्ट लिखना है। ये इसलिए आपको बताया, छोड़ा गया था। आगे देखते हैं हम एक एग्जांपल और, शट द विंडो। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें
यहाँ पर लेट लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, लेट द विंडो बी, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है। इस तरीके से आपको लेट वाले सेंटेंस को चेंज करना है। इसके बाद में इसी सेंटेंस को लेट से भी बना करके दिया जाता है। देखो लेट वाला जहां सेंटेंस दे रखा है ये पैसिव वॉइस में है, इसी को अगर एक्टिव वॉइस में दे दिया जाए, जैसे कि दे दिया जाए कि लेट मी डू दिस वर्क, मुझे ये काम करने दो। तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे? तो आपको बनाना लेट से ही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। वो क्या है कि आपको लेट की जगह लिखना है, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट दिस वर्क, बी की जगह बी आ जाएगा, डू की थर्ड फॉर्म डन आ जाएगी, और उसके बाद में बाई करके आपको यहाँ पे मी लिख देना है। ये इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब हम इंपैरेटिव सेंटेंस को तो एक और अंदाज में पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप लेट से बनाना नहीं चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर किसी से कहा सिट डाउन, तो ये क्या है, यहाँ पे ये एक ऑर्डर है। जब ये ऑर्डर अगर आपको मिले तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऑर्डर्ड कर दें वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, प्लीज से है, या आपको, तो आपको यहाँ रिक्वेस्टेड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप ऑर्डर है तो हम यहाँ इसको यू आर लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इस तरह से इसका पैसिव बनेगा। किसी ने किसी को बोला कि ओबे योर पेरेंट्स, ओबे योर पेरेंट्स। अब यहां पर एक सुझाव दिया जा रहा है, तो आप इसको लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ रिक्वेस्ट भी है तो आप ये लिख देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू ओबे योर पेरेंट्स। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो जैसा सेंस यहाँ निकलता है कि किस तरह का ये सेंटेंस है, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ आस्क्ड भी लिख सकते हैं। इसी सेंटेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यू आर आस्क्ड टू ओबे योर पेरेंट्स। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। इसी के संदर्भ में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी देखते हैं। ये कोई इसका एक सिंपल वे है, जैसे कि हम कोई सा भी टेंस हो उसको ध्यान रखते हुए इसको हम इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक सेंटेंस लिखा, डू यू नो हिम। तो हमें ये ध्यान रखना है कि टेंस कौन सा है। हमने टेंस देखा तो यहाँ डू डज है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग में ही इसमें इज एम आर में से लिखना है, लेकिन क्या लिखना है वो सब कुछ डिपेंड होगा ऑब्जेक्ट पर। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, हिम।
जब हम हिम को यहाँ लाएंगे तो ये सब्जेक्ट बनेगा, तो ये बन जाएगा ही। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आता है, इज ही। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो नो की थर्ड फॉर्म होती है नोन। अब कुछ चीजें हैं आपको अभी बताता हूं कि उनका यूज हमें इस तरह से नहीं करना है जो परमानेंट बना हुआ है। क्वेश्चन कुछ अलग से भी पूछ लिए जाते हैं। नो के बाद ये ध्यान रखना है कि नो के बाद में बाई नहीं लगाते हैं। अगर आप बाई लिख देते हैं नॉन बाई यू तो वो गलत हो जाएगा। तो नो वर्ड के साथ में टू प्रीपोजिशन जोड़ा जाता है, नॉन टू यू और उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे नो के बाद में नॉन लिख के यहाँ बाई यू कर देते हैं। तो वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती हैं, तो आपको ये अगर याद कर लें, जैसे अगर यहाँ पे अगर प्लीज्ड होगा तो प्लीज्ड टू नहीं करना है, उसके साथ प्रीपोजिशन विथ लगाना है। अगर आपको नो दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नो को नोन करके और आप उसके साथ में टू जोड़ दें। अगर आपको वहां पर इंटरेस्ट वर्ड दिखे, इंटरेस्ट, उसमें ईडी लग गया है, इंटरेस्टेड, उसके अंदर इन जोड़ दें। कुछ चीजें हैं जिसको परमानेंट आपको याद रखनी है। लिसन है तो लिसन के साथ टू जोड़ देंगे आप। इनवाइट है, इनवाइट के साथ भी आप, इनवाइट वर्ड के साथ भी आपको टू जोड़ देना है। तो ये कुछ एक स्पेशल है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये बच्चों को डीप नॉलेज, यही डीप नॉलेज कहलाती है जो हमें एक्स्ट्रा में याद है। तो हम बात कर रहे थे इंट्रोगेटिव की, तो इंट्रोगेटिव के पैटर्न में ध्यान रखना है कि जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है उसकी जगह पर इज एम आर ही लिखना है। अगर यहाँ डिड होता तो हमें वॉज वर लिखना था। ये ध्यान आपको रखना है। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो बच्चे अक्सर गलत करते हैं, वो हु वाले क्वेश्चन को करते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा कि हु हेल्प्ड रहीम, रहीम की मदद किसने की। तो हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो पहला तो यह है कि हम इसको हु को हु की जगह ही लिख सकते हैं, ये हु लिख देंगे, WH वर्ड जो है। उसके बाद इसका टेंस पहचानेंगे। यहाँ हेल्प्ड लिखा है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वॉज वर आएगा। ठीक है, इसके बाद में उसके बाद में हमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, रहीम। तो यहाँ पे ये आकर के रहीम की जगह ये रहीम हो गया। अब रहीम सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, वॉज आएगा। हु वॉज रहीम हेल्प्ड, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि हु को हमें बाय हुम में चेंज कर देना है, बाय हुम। उसके बाद आपको वही हेल्पिंग वर्ब लगाना है, वॉज, वही ऑब्जेक्ट लगाना है रहीम, और उसके बाद में आपको यहाँ पर हेल्प्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना। जो इसकी खास चीजें थी वो हमने यहाँ पर देखी हैं, समझने की कोशिश की है, और मैं आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपके अच्छे से समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके रिव्यूज देखेंगे, और हमें कहीं अगर कोई समस्या रही हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप सेंड करें ताकि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जा सके। और इसी आशा के साथ हम हमारा इस टॉपिक को एंड करते हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में आप एक क्वेश्चन है उसका आंसर ज़रूर दें, और ये भी बताएं कि ये टॉपिक आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ने में कैसा लगा। तो पहले हम एक क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं। सुधा कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। इसका जो पैसिव है वो आप बनाएं, बना करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें।
कि आपके टॉपिक, इससे पता चल जाएगा आपके कितना समझ में है। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक शेयर करें। जो अगर न्यू व्यूवर्स हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।